एक दिन मगध की शांत नदी के किनारे आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त टहल रहे थे। चारों तरफ शांति थी, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका मन अशांत था। आचार्य चाणक्य ने उनकी खामोशी पढ़ ली। वे रुके और स्नेह से पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम्हारा मन इतना उलझा हुआ क्यों है? चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली और अपनी पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव, मैं सब पर भरोसा करना चाहता हूं, अपने सेवकों पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर, यहां तक कि विद्वानों पर भी। लेकिन न जाने क्यों बार बार कोई ना कोई धोखा दे जाता है। कभी कोई राज लीक हो जाता है तो कभी कोई बीच मझधार में साथ छोड़ देता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? चाणक्य के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, पुत्र, यह प्रश्न केवल एक राजा का नहीं, हर उस इंसान का है जो समाज में जीता है, चाहे वो व्यापारी हो या परिवार का मुखिया। याद रखना, दुश्मन तो दूर से ललकारता है, लेकिन असली खतरा हमेशा पास वालों से होता है। चाणक्य ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें उन 4 तरह के लोगों के बारे में बताता हूं जिनसे तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे। अगर इन्हें पहचान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चाणक्य ने नदी की लहरों को देखते हुए कहा, पहला, वह नौकर या कर्मचारी जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ हो। चंद्रगुप्त, सेवक का धर्म है वफादारी, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ केवल इसलिए है क्योंकि उसे फायदा मिल रहा है तो वह सेवक नहीं, एक मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्टी है। ऐसा व्यक्ति मुसीबत आते ही सबसे पहले भागेगा या तुम्हें बेच देगा। चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। मगध के एक पुराने राजा ने अपने सेवक को वफादारी के इनाम में सोने की थैली दी। सेवक बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी दुश्मन राज्य ने उसे उससे दोगुना धन देने का लालच दिया। नतीजा में अगले ही दिन उसने राजा के सारे गुप्त राज दुश्मन को बेच दिए। मगध पर हमला हुआ और वह सेवक गायब हो गया। इसलिए जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसकी वफादारी की बोली कभी भी लगाई जा सकती है। सच्चा सेवक वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। इसीलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके त्याग से परखो। चाणक्य ने दूसरा इशारा किया। दूसरा, वह दोस्त जो तुम्हारी हर बात पर ताली बजाए। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारी गलती बताए, आईना दिखाए। लेकिन जो मित्र तुम्हारी हर बात पर कहे, हाँ तुम सही हो, बहुत बढ़िया, वह दोस्त नहीं, एक छिपा हुआ दुश्मन है। उन्होंने समझाया, तक्षशिला में एक राजा था। उसका एक खास दोस्त उसके हर गलत फैसले पर भी कहता, महाराज आप महान हैं। राजा को लगा वह सही है और वह गलत रास्ते पर चलता गया। धीरे धीरे राज्य बर्बाद हो गया और जब तख्ता पलटा तो वही मीठा दोस्त दुश्मनों के साथ खड़ा हंस रहा था। पुत्र, कड़वा बोलने वाले दोस्त से मत डरो, लेकिन उस दोस्त से जरूर डरो जो सिर्फ तुम्हारी झूठी तारीफ करता है। उसकी मीठी बातें जहर का काम करती हैं और तुम्हें चुपके से गिरा देती हैं। चाणक्य का स्वर अब थोड़ा गंभीर हो गया। तीसरा, वह रिश्तेदार जो भीतर ही भीतर तुमसे जलता हो। और अब उन्होंने तीसरे करीबी के बारे में बताया। वे बोले, रक्त का संबंध हमेशा हृदय का संबंध नहीं होता पुत्र। जलन एक ऐसा अम्ल है जो रिश्तों की डोर को खोखला कर देता है। यह व्यक्ति तुम्हारे दुख में सहानुभूति दिखाएगा पर तुम्हारी सफलता को पचा नहीं पाएगा। ईर्ष्या बड़े बड़े कुल को राख कर देती है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया। कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, लेकिन दुर्योधन को पांडवों की कीर्ति और सफलता से जलन थी। उसने सामने तो मीठा बोला, लेकिन पीठ पीछे लाक्षागृह जैसी साजिशें रची। परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे दुख में तो शायद साथ दिखेंगे, लेकिन तुम्हारी कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारी तरक्की में अपनी जीत माने। इसलिए अपनी हर सफलता का ढिंढोरा अपनों के बीच पीटने से पहले सोचना जरूर। अंत में चाणक्य ने सबसे गहरी बात कही। चौथा और सबसे खतरनाक, वह विद्वान या सलाहकार जिसके पास ज्ञान तो है पर वफादारी नहीं। पुत्र, एक मूर्ख दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन एक गद्दार बुद्धिमान से नहीं। वह तुम्हारे राज्य की हर कमजोरी जानता है और मौका मिलते ही उसे दुश्मन के हाथों में सौंप देगा। नंद वंश के एक राजा ने एक बहुत बड़े ज्ञानी को अपने दरबार में रखा। राजा को लगा कि उसका ज्ञान राज्य बचाएगा, लेकिन उस विद्वान ने दुश्मन से हाथ मिला लिया
और किले के गुप्त रास्ते बता दिए। ज्ञान तभी वरदान है जब उसके साथ चरित्र और वफादारी हो, वरना वह उस आग की तरह है जो अपने ही घर को जला देती है। चंद्रगुप्त ने यह सब सुना और चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, तो क्या हम किसी पर भरोसा ही न करें? क्या शक ही जीवन है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं पुत्र, भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। सेवक को उतना ही भरोसा दो जितनी उसकी निष्ठा हो। मित्र वही चुनो जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। रिश्तेदार वही सच्चा है जो तुम्हारी खुशी में खुश हो, और सलाहकार वही रखो जो तुम्हारे राज की रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करे। चाणक्य ने अंतिम सूत्र दिया, सावधानी ही जीवन का कवच है। प्रेम करो पर सतर्क रहो, क्योंकि याद रखना, धोखा अक्सर पास वालों से मिलता है, दूर खड़े दुश्मनों से नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया। मैं समझ गया गुरुदेव, असली समझदारी पास वालों को परखने में ही है। दोस्तों, चाणक्य की यह नीति सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो लोगों को मैनेज करता है, चाहे वह एक टीम लीडर हो, एक बिजनेस ओनर हो या एक परिवार का मुखिया। आपकी सुरक्षा का पहला चरण यह नहीं कि आप दुश्मन को पहचानो, पहला चरण यह है कि आप उन अपनों को पहचानो जो वास्तव में अपने नहीं हैं। अगर यह ज्ञान महत्वपूर्ण लगे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, ट्रस्ट विद अवेयरनेस, सतर्क भरोसा।